आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज का पार्ट है 1.5, जिसमें दिया हुआ है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ध्यान देना है कि ये जो आपका वीडियो है इसमें हम एक्सरसाइज 1.5 का जो टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, उस पर बात करेंगे। एनसीईआरटी का है और पेज नंबर 18। देखो बच्चों, अभी तक आपने ये जान चुका है कि रियल नंबर्स क्या क्या होता है। रियल नंबर्स हो गया आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, इन सभी को हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं। तो हम लोग तीन कैटेगराइज, मेजर कैटेगराइजेशन दे दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के ऑपरेशन, रियल नंबर्स के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि ऑपरेशन का मतलब आपका कि हम इसका एडिशन कैसे कर सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन किस तरह कर सकते हैं, या फिर डिवीजन किस तरह कर सकते हैं। इसमें आपको एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो रूट का क्यूब रूट ब्रेक करना, स्क्वायर रूट ब्रेक करना, इन सभी चीज़ों को हम लोग ऑपरेशन में करते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग को जानना है इन चारों चीज़ों के बारे में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रियल नंबर्स। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, रिकॉल करना पिछले क्लास की बातों को। रियल नंबर्स क्या में आते हैं कौन कौन नंबर? रियल नंबर्स में एक आते हैं आपके रैशनल नंबर, ठीक है, एक आते हैं इरेशनल नंबर, और थर्ड आता है इंटीजर्स। ठीक है, अब इंटीजर्स के ऑपरेशंस के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जब हम 7, 8 में होंगे, 6 में होंगे तो पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स का ऑपरेशन मतलब इंटीजर्स का एडिशन, मतलब 2 + 2 + -2, दैट इज इंटीजर्स एडिशन, या आपने कर रखा है, या फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरह का आपने जूनियर क्लास में अपने करा होगा, मल्टीप्लिकेशन किया होगा, या फिर डिवीजन। आपने इस चीज को पिछले क्लास, मतलब जो आप पिछले क्लास में 5, 6, 7, 8 होगा, 5 किसी भी क्लास में आपने हर क्लास में ऑलमोस्ट ये पढ़ा होगा इंटीजर्स के ऑपरेशंस के बारे में। ठीक, अब हम लोग को देखना है रियल नंबर के बारे में, और रेशनल नंबर के बारे में और इरेशनल नंबर के बारे में। देखो बच्चों, आप लोग जानते हो कि रेशनल नंबर कौन सा हो गया हमारा? रेशनल नंबर हो गया जो UIQ के फॉर्म में हो, वेयर P and Q are integers and Q should not be 0, है ना? Rational number should be in the form of P by Q, and where P and Q are integers and Q should not be 0, ये रेशनल नंबर है। तो हमने रेशनल नंबर पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पहले से कर रखा है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसका प्रॉपर्टीज के बारे में उसमें क्या यूज होता है। जैसे देखो 1/2 + 2/3, ठीक है, सिंपल सा एडिशन इसका। ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, हमने इसको करा ऐड। 2 3 2 और 3 एलसीएम 6, 3 3 2 6 2 4 7/6। सब्ट्रैक्शन करो 1/2 - 2/3, 6 3 - 4 -1/6। मल्टीप्लिकेशन करो इसी का, क्या हो जाएगा? 1/2 × 2/3, 2 2 कैंसिल, 1/3। इसी चीज का डिवीजन करो, क्या हो जाएगा? 1/2 / 2/3। डिवीजन क्या करते हैं हम लोग? उसको जो डिनोमिनेटर का पॉइंट होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, 1/2 × 3/2। देख रहे हो, इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 3/4।
तो रेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हमने ये किए करे, और इस चारों चीज को जो हमने करा इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उन सभी में हम इसको यूज कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और एक चीज क्या ध्यान दीजिएगा कि रेशनल प्लस रेशनल, ये एक रेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर, इन दोनों को हमने ऐड करा, ये जो नंबर मिला ये भी एक रेशनल मिला, ठीक है। ये एक रेशनल, ये एक रेशनल, सब्ट्रैक्ट किया मिला क्या, रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में देखो ये भी एक रेशनल है, ये भी एक रेशनल है, मल्टीप्लाई किया क्या मिला, एक रेशनल नंबर। अभी देखो डिवीजन करो, ये भी एक रेशनल, ये भी एक रेशनल, ठीक है, मिला क्या, एक रेशनल नंबर। मतलब हमने क्या देखा कि रेशनल नंबर को प्लस करो, दो रेशनल नंबर को प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपको रिजल्ट क्या देने जा रहा है, एक रेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको ध्यान से आप पॉज करके नोट कर लेंगे, फिर आगे आप लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्या होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, है ना। तो देखो क्या करेंगे, जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या देखते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं कि किसी भी दो इंटीजर्स के प्लेसेस को हम लोग चेंज करते हैं, तो फिर देखते हैं कि क्या उसमें फर्क पड़ता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, let us take two positive integers, that is a and b, okay। तो a plus b अगर मैं करता तो इसका जो भी वैल्यू आएगा b plus a, अगर मैं इसका प्लेस भी चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, 1/2 प्लस 2/3 इक्वल टू क्या आया हमारा 6, 2 3 प्लस 4 इक्वल टू 7/6 आया था। अभी इसका प्लेसेस को चेंज कर दो, 2/3 प्लस 1/2, ये भी आपका सेम आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करता है, सेम चीज मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करता है। अगर इसके प्लेसेस को चेंज किया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। जैसे कि 1/2 इंटू 2/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, इसके प्लेसेस को चेंज कर दो, 1/2 इधर उसको उधर करो और 2/3 को पहले लिख दो, ये भी आपका वैल्यू क्या आएगा 2/3, सॉरी 1/2 है, यस, ये भी आपका 1/3 आएगा। तो क्या देख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों पे फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन इस दोनों को ये फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं फॉलो करेगा? अगर मान लो चेंज कर लो, जैसे 1/2 माइनस 3/2, ये क्या वैल्यू आ रहा है आपका माइनस 2/2, आंसर 3 - 1 2/2। अब देखो इसके प्लेसेस को चेंज करो, 3/2 माइनस 1/2, ठीक है, क्या है ये 2 2, ये देखो माइनस 2/2 है, ये प्लस 2/2 है, सेम नहीं है। उसी तरह हम डिवीजन भी करेंगे तो उसका सेम नहीं आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये फॉलो करता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है।
अब हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग क्या लेते हैं, किस तरह से एसोसिएट करता है, मतलब ऑपरेशन को पहले या बाद में करें तो कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, उसके बारे में हमको देखना है किस तरह के ऑपरेशन की बात की है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ लेट अस टेक थ्री इंटीजर्स a b and c। देखो a b c b जो है आपका एक रेशनल नंबर ही है ना, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो हम इसे आप रेशनल नंबर भी आराम से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव में क्या कहता है, एसोसिएटिव में कहता है कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b प्लस c फैक्ट। अब देखो हमने क्या कह रहा है कि पहले इस पार्ट को करो या फिर बाद वाले पार्ट को करो, आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, ठीक है। करके देख सकते हो आप लोग, जैसे 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसको आप लोग पहले इसको करो तो क्या वैल्यू आएगा, देखो 1/2 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा 6, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5/6 प्लस 1/6, ठीक है। अब इस पार्ट को करोगे तो भी आपका सेम आने जा रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इस पार्ट को करो तो 1/2 प्लस 3 6 2 प्लस 1 1/2 प्लस 3/6, ठीक है। अब देखो इसको आगे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 6 5 प्लस 1 6, इसको सॉल्व करो 6 3 प्लस 3 इक्वल टू 6/6, देख लो सेम आ गया। तो मतलब इसी तरह हम देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपका ये पॉजिटिव में भी काम करेगा और मल्टीप्लिकेशन में भी काम करेगा। अब चेक करो कि क्या ये नेगेटिव पे काम करता है, a माइनस b माइनस c इक्वल टू a माइनस b माइनस c, ठीक। अब एक वैल्यू ले लो, हम लोग आसान करने के लिए क्या लेते हैं, कैंडिडेट्स लेते हैं p बाई q फॉर्म में लेते हैं। जैसे कि देखो 5 a इक्वल टू 5 ले लो, b इक्वल टू 4 ले लो और c इक्वल टू 3 ले लो, ठीक है। तो 5 माइनस 4 माइनस c माइनस 3, ये क्या हो रहा है आपका, देखो 5 माइनस 4 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब इधर देखो a इक्वल टू 5 माइनस b 4 c 3, ठीक है। अब पहले हमें क्या करना है 4 माइनस 3 करना है, तो 5 माइनस 4 माइनस 3 1 5 माइनस 1 4, देख रहे हो। मतलब क्या देगा कि सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। सेम चीज आप अगर इसको डिवीजन में भी करोगे तो उसमें भी आपका फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग बात करते हैं जो आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने बात करा क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है कि आप 3 रैशनल नंबर लो, ठीक है, और उसे एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन करो या सब्ट्रैक्शन ओवर मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों जगह वो फॉलो होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला है क्या, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्या मतलब हुआ, लेट अस टेक 3 रैशनल नंबर a b and c, then a into b plus c equal to ab plus ac, and ये आपका हुआ क्या, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन और इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सेम चीज दूसरा क्या आपका, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, इसमें भी ये फॉलो होगा। क्या है, a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। तो हमने क्या देखा कि जो रैशनल नंबर है, जो प्रॉपर्टीज है, उन सभी पे फॉलो कर रहा है। जिसमें फॉलो कर रहा है हमने देखा, सब्ट्रैक्शन किसी केस पे, डिवीजन केस पे फॉलो नहीं करता है। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कि क्या इरेशनल नंबर इन सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। चलो, अभी तक हमने देखा रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी, वो इन चारों प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है या नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कि क्या इरेशनल नंबर जो है इन सभी को फॉलो करता है या नहीं करता है। इरेशनल नंबर, देखो जैसा कि हमने देखा था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो ये आपका इरेशनल नंबर है, तो इसमें आप ले लो √2 प्लस √2 2√2 प्लस √2, ठीक है। तो देखो 2√2 प्लस √2 ये एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। इसको सम करो तो क्या हो जाएगा आपका 3√2, ठीक है। अब हम लोग इस प्लॉट पे चलते आगे, 2√2 माइनस √2 अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका √2, ठीक है। अब देखो 2√2 इंटू √2, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, और 2√2 डिवाइड बाय √2 इक्वल टू हो जाएगा 2। अब यहां देखो हमने क्या करा, दो इरेशनल नंबर को ऐड करा और वैल्यू आया मेरा 3√2। हम लोग पढ़ेंगे इसका आगे एडिशन, किस तरह से एडिशन करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिलहाल देखो प्रॉपर्टी देखो बस। दो इरेशनल नंबर को ऐड करा, सॉरी हाँ इरेशनल नंबर को ऐड करा, तो वैल्यू क्या मिला हमें, देखो 3√2, ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखो दो इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल है, ये भी, दो इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करा तो ये क्या दे दिया, इरेशनल नंबर। अब देखो दो इरेशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो वो क्या दे दिया, एक रेशनल नंबर दे दिया, है ना। दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करा तो क्या दे दिया, डिवाइड, वो इरेशनल नंबर दे दिया।
तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लियर नहीं है, कभी तो इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपको इरेशनल नंबर दे देगा, या इसी चीज को किसी और नंबर के साथ करेंगे तो वो रेशनल नंबर भी दे सकता है। तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट आता है या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चे, क्लोजर प्रॉपर्टी को इरेशनल नंबर फॉलो नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो दूसरा प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि प्लेसेस केवल आपके चेंज अगर होते हैं क्या फर्क पड़ता है। √2 √3 ऐसा नहीं, √2 + 3 √2 करो, ठीक है। अब इसको सम करो, ये क्या होता है 4√2, 3√2 1 √2 आ गया 4√2। अभी इसका प्लेसेस को चेंज करो, 3√2 + √2, देख रहे हो ये भी आपका आंसर 4√2 ही होगा। मतलब क्या देखा कि प्लेसेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका आंसर सेम आ रहा है। उसी तरह से कॉम्बिनेटिव ये हो गया या एडिशन हो गया। अब आप चेक करो सब्ट्रैक्शन में क्या फर्क पड़ता है, √2 - 3√2, ये क्या हो जाएगा आपका -3√2 -2√2, ठीक है। अब चेक करो कि क्या इसका प्लेसेस को चेंज करने पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। 3√2 -2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 में से, और ये √2 एक में √2 माइनस हो गया तो बचा 2√2। तो हमने क्या देखा ये मैच नहीं कर रहा है, मतलब सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगा। ऐसे √2 × √3 अगर करते हो तो ये हो जाएगा √6, उसी तरह से √3 × √2 करो तो ये हो जाएगा √6, तो ये फॉलो करेगा। उसी तरह डिवीजन आपका फॉलो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो कर रहा है, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसका है, हम लोग बात करेंगे अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने अभी तो दो प्रॉपर्टी की बात करा, एक है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी जिसमें इरेशनल नंबर फॉलो नहीं करता है, दूसरा प्रॉपर्टी है आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसमें एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करेगा, और ये जो आपका सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन उसे फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर की, उस पर बात करते हैं, वो है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे किस तरह से ये फॉलो करता है। बच्चों देखो ये जो पार्ट है जनरली आपको नहीं बताया जाता है, नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन ये बहुत जरूरी है, स्किप नहीं करनी है, क्योंकि इस चीज की जरूरत हमें आगे पड़ेगी, इस क्लास में भी पड़ेगी और नेक्स्ट क्लास में जो जाएंगे आप लोग उस समय भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी जानना इसको जरूरी है। अभी मैं डिस्कस करूं तो मैं कह सकता हूं कि आप इस चीज को नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो, है ना। इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। अभी देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या देखा था कि जो उसके ब्रैकेट्स थे उसके पोजीशन को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। √2 3√2 + 4√2 इक्वल टू √2 + 3√2 + 4√2 ब्रैकेट।
ठीक है, चेक करो कि क्या ये फॉलो होता है या नहीं होता है। तो देखो इसको ऐड करो, ये √2 ये √2 ऐड हो गया 4√2 प्लस 4√2 इक्वल टू क्या हो जाएगा इधर 4√2 प्लस 4√2 8√2। ठीक है, अब इधर इधर वाले पार्ट में देखो √2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 क्या हो गया 4 प्लस 3 7√2 7√2 प्लस 1√2 इक्वल टू 8√2। देख रहे हो, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है आपका एडिशन पे फॉलो करेगा, उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन पे भी फॉलो, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे फॉलो करेगा। लेकिन जिस तरह से आपका रेशनल नंबर पे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं किया था, इस पे भी आपका फॉलो नहीं करेगा। लास्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोग आते हैं, वो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे फॉलो करता है कि नहीं करता, उसको हम लोग चेक करेंगे। चलो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है ये a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी सॉरी ए बी प्लस ए सी, और एक होता है सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये सेम फॉर्म होता है या नहीं होता है। जैसे देखो √2 इंटू √3 प्लस 2√3 ये मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग इधर करेंगे। ठीक है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ठीक है, इस फॉर्म में ले लिया। अब देखो प्रोसेस क्या है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करो इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई करो इससे, बस। तो √2 इंटू √3 प्लस 2√3 इंटू √2, देखो √2 इंटू √6 प्लस 2 इंटू √6, √6 प्लस √6, तो सब हो जाएगा आपका 3√6। अब देखो इधर करो ए बी, ए क्या हमारा √2, बी क्या हमारा √3 प्लस √2 प्लस सी क्या हमारा √3 मल्टीप्लाई, ये आपका 2√3 है, सॉरी सी जो आपका 2√3 है। ओके, अभी देखो √6 प्लस 2√6 इक्वल टू 3√6। हमने क्या देखा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे भी फॉलो कर रहा है, और आप इसी चीज को जब माइनस डाल के देखेंगे a इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, इस पे भी आपका ये फॉलो करेगा प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो एक बात, ये तो हमने देखा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, हमने जब रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखी थी तो उसमें क्या देखा था, उसमें ये देखा था कि दो रेशनल नंबर को अगर हम सम करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो वो एक रेशनल नंबर ही देता है। क्या देखा था, रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से सम किया था तो वैल्यू दिया था रेशनल नंबर, सबट्रैक्ट एक ही साथ में, अगर मल्टीप्लाई करूं तो या डिवाइड करूं तो ये आपका वैल्यू जो मिलेगा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरा देखा था इरेशनल नंबर,
प्लस इरेशनल नंबर, इसको अगर हमने सब्ट्रैक्ट करा था तो इसको डिवाइड करा था तो, और इसको सब मल्टीप्लाई किया था तो इसमें क्या देखा था, ये आपका वैल्यू या तो रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर। तो इसमें क्लियर नहीं होता है कि आपका रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा, ठीक है। और तीसरा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इरेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर, किसी भी इरेशनल नंबर में अगर रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। इसको आप जिस तरह से पहले लिखे उस तरह लिखो इरेशनल नंबर। उसी तरह से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे रेशनल नंबर से तो ये भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। इरेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर करोगे तो ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर इनटू डिवीजन रेशनल नंबर करोगे तो ये भी आपका इरेशनल नंबर होगा। तो देखो इस चारों चीज को आपको याद करना होगा, बस आप ध्यान रखिए, आपको याद हो जाएगा, इसलिए नहीं है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को करते हैं तो रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर कोई रेशनल नंबर से करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, सॉरी रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। अगर इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर देखो हमने डिफरेंट ले लिए, वहां जब करते हैं तो वो हमेशा से इरेशनल नंबर ही होगा। आपने देखा होगा √2 ये एक इरेशनल नंबर है, √3 ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब आपको मिलेगा देखने को 2 + √3। देखो बच्चे, अब देखो इसमें आपको ये हो गया आपका इरेशनल नंबर और ये वाला पार्ट हो गया रेशनल नंबर, सॉरी ये हो गया आपका रेशनल नंबर और ये वाला पार्ट हो गया इरेशनल नंबर। अब इस दोनों को सम करो तो क्या देगा एक इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, अभी तक जो हमने देखा वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में देखा कि किस तरह से ये क्लोजर पे काम करता है, एसोसिएट पे, डिस्ट्रीब्यूटिव पे या फिर कम्यूटेटिव पे काम करता है। अब इसके अलावा 3 और प्रॉपर्टीज को ध्यान रखो, और इस 3 प्रॉपर्टीज को आप ध्यान रखोगे तो आपका जो ऑपरेशन आएगा उस पे ये बहुत काम करने जा रहा है, ठीक है। क्या 3 ऑपरेशन है, क्या 3 प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी कह रहा है √a² √a² a। क्या मतलब हुआ कि मान लो a अगर 4 है, ठीक है, तो √4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा √4 × 4, ठीक है। तो ये आपका सीधा सीधी जो वैल्यू होगा वो आएगा, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है √a मान लो 4 है और b मान लो 3 है। अगर इस सिचुएशन में रहे तो क्या कर रहा है √a × b √ab, ये क्या जाएगा √ab मतलब 4 × 3 12। तीसरा कंडीशन देखो √a मान लो 4/√3 है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं √4/3। और उसके बाद फिर हम ये करने के बाद हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करते हैं, जो प्रोसेस करते हैं उसके थ्रू हम लोग काम करेंगे। बहुत आसान है, बस 3 चीज को ध्यान रखना है, 3 चीजों को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या करा है, मल्टीप्लाई करने में करा है 6√5 × 2√5, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग 6√5 × 2√5, ठीक है। अभी देखो जो इसमें रेशनल नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 12, ठीक। अब देखो ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है, √5 × √5 √a × b क्या होता है √ab मतलब √5 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 12 × 5 = 60, ठीक है। अब देखो ये ऐड करना है, क्या करते हैं ऐड करने में जो सेम आपका रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो उसको एक साथ करते हैं। जैसे ऐसे समझ लो ना कि जैसे कि आप केजी लीटर लिखा हो या मीटर लिखा हो,
तो जो आपका यूनिट है केजी को एक साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, और मीटर को एक साथ सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, तो वही आपका ये मान लो केजी है और ये मान लो मीटर है, तो ये दोनों तो आपस में नहीं होगा ना, तो आपस में क्या होगा, ये √2 और ये √2, तो 2√2 और ये √2 है, मतलब टोटल हो गया आपका 3√2। अब देखो 5 ये भी है, देखो -3√2 प्लस 5√3, ठीक है। अब देखो 3√2 -3√2 ये क्या है, -√2 है ना, ये भी आपका सेम टर्म है ना, तो इसको हमने माइनस कर दिया, प्लस 5√3, ये हो गया आपका आंसर। अब देखो इसको डिवाइड कर रहा है, क्या करेंगे, हमें पता है कि ये वाला √a/b = √100ab, तो हम इसे भी इस तरह लिख देंगे 8/2 √15/3। अब कट कर दो, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, क्या हो गया 4√5, ठीक है आंसर। तो इस तरह के आपको आसान कैलकुलेशन रहेगा इस पे। और प्रॉपर्टीज आपको बस ध्यान रखना, इस प्रॉपर्टी का यूज आपका आगे अब से आगे आपको हमेशा होने जा रहा है। और इसके बाद आपके पास एक पॉइंट बचता है, टॉपिक बचता है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को किस तरह हम लोग रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसा मेरा डिनोमिनेटर है जो है आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। अब उसको इरेशनल नंबर को चेंज करना है रेशनल नंबर में, तो कैसे किया जाए। Rationalizing the denominator। रेशनलाइज मतलब क्या हुआ, उसके डिनोमिनेटर को किससे रेशनलाइज किया जाए। जैसे देखो एक क्वेश्चन है 1/√2, ठीक है। देखो यहाँ 1 क्या है रेशनल नंबर, √2 क्या है इरेशनल नंबर, है ना। तो हमने क्या देखा था कि अगर रेशनल को इरेशनल से अगर डिवाइड किए तो क्या इसका आंसर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो है तो ये एक इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये नहीं कहो कि p/q के फॉर्म में है तो ये रेशनल नंबर होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे p/q का फॉर्म में हमने देखा था कि कोई भी नंबर अगर p/q के फॉर्म में हो तो उसमें कंडीशन क्या था कि वेयर p and q आर इंटीजर्स, है ना, ये इंटीजर्स होने चाहिए p and q। तो यहाँ पे आपका 1 तो आपका इंटीजर्स है लेकिन √2 आपका इंटीजर्स नहीं है, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इस डिनोमिनेटर को रैशनल में बनाना है। तो क्या करेंगे, देखो जो नंबर आपका लिखा हुआ है उसी को अगर आप सेम यहाँ लिख देते हो, अप एंड डाउन से मल्टीप्लाई करते हो नीचे से, तो क्या हो जाएगा √2/√2 इंटू √2। अब देखो √2 इंटू √2, ठीक है, क्या होगा ये 2, जो आपका जो सेकंड फॉर्म कहता है, सही है ना। अब देखो ये 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, हो गया रेशनल, इसे कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अब देखो क्वेश्चन, ये तो आपका एक था इरेशनल नंबर था। अब हम लोग मिक्स करके देखते हैं कि ऐसा नंबर लो जिसमें मिक्स हो, रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो। अब देखो इसे हमें रेशनलाइज करना है, क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 + √3 लिखेंगे ऊपर नीचे, यहाँ क्या करेंगे 2 - √3/2 - √3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो 2 - √3। अब देखो ये 2 + √3 इंटू 2 - √3, देख रहे हो। अब देखो क्या ये a + b और a - b के फॉर्म में आया, a + b इंटू a - b क्या कहता हमारा
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो ये नीचे वाला टर्म है, उसी टर्म है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, अब उसको उसी में ब्रेक करो, 2 माइनस रूट 3 ए स्क्वायर मींस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, पहला वाला प्रॉपर्टी सेम नंबर हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 2 माइनस रूट 3 बाई 1, ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हुआ, लेकिन आपका डिनोमिनेटर जो है आपका रेशनलाइज हो गया, ठीक है। तो इस तरह के आपको नंबर मिलेंगे जिसको आपको रेशनलाइज करना होगा। और इसमें आपको एक टॉपिक और बच गया है जिसमें आपको डिस्कस करना है कि किसी भी इरेशनल नंबर हो गया जो आपका इंटीजर मतलब पॉइंट में जो नंबर होगा 9.3 हो गया 4.5 हो गया, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। तो उस पॉइंट को करने के बाद आपका एक्सरसाइज 1.5 जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 में आपको बहुत आसान से दिया हुआ, आपको पहला क्वेश्चन तो आपको दिया हुआ है कि चूज करना है कौन सा रेशनल नंबर है कौन सा इरेशनल नंबर है। तो आप जो प्रॉपर्टी है रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, या रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, या इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, उस बेस पर आप उसको पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसी में फिर आपको आएगा रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने की जब बात होगी तो उसे भी आप कर सकेंगे। अभी हमने बताया आपको कि किस तरह से डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट और बच गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 on the number line। क्या लिखा, रिप्रेजेंट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। देखो जो ये जो टॉपिक है छोटा सा टॉपिक है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछा भी नहीं गया, लेकिन पढ़ लो, हो सकता है कहीं पूछ ले, इसके लिए आपके पास प्रिपरेशन होना चाहिए। देखो क्या कर रहा है इसमें कि 9.3 रूट अंडर का किस तरह से हम रिप्रेजेंट करें किसी भी नंबर लाइन पे। तो आपको इसके लिए रूलर की जरूरत पड़ेगी, स्केल की जरूरत पड़ेगी, कॉम्पास पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बोर्ड पर ही कॉम्पास का एक एज्यूम करूंगा, उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। आप उसको प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा और उसको फिर पेपर पे करके लिखिएगा, ठीक है। क्या करा, रिप्रेजेंट 9.3 रूट अंडर नंबर लाइन, ठीक। सबसे पहले क्या करोगे, स्केल से 9.3 ले लोगे, ठीक है। ये आपका क्या है, यहां से हम 9.3, ठीक है। इसको पॉइंट को लिखो, इसको लिख दो O और ये हो गया आपको मान लो A, ठीक। 9.3 का हमने स्केल से ड्रॉ कर लिया एक लाइन। उसके बाद देखो क्या आएगा, 9.3 सेंटीमीटर लोगे, इंच ले लोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां से आप एक एक सेंटीमीटर का इसको आगे पहले खींच लो, एक्सटेंड किया हमने इस लाइन को। अब एक एक सेंटीमीटर का मार्क लगा लो, जैसे मान लो कि हमने एक एज्यूम किया कि 1 सेंटीमीटर कितना होगा, तो उसके हिसाब से एक मार्क लगा दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों, कर लिया। अब क्या करेंगे, ये है 1 सेंटीमीटर का मार्क है ना। अब क्या करेंगे कि इस पॉइंट को और ए पॉइंट को, इस दोनों पॉइंट को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट कैसे किया जाता है, आप यहां पे कॉम्पास रखिएगा और एक कट यहां बनाइएगा, फिर इसी कॉम्पास को यहां रखकर एक कट यहां भी बनेगा। कॉम्पास को कहां रखिएगा, इस पॉइंट पे रखिएगा, इस पे नहीं, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट रखिए तो एक कट आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट यहां पे, दूसरा कट बनेगा यहां पे। अब उसी कॉम्पास को यहां उठाइए और कट मारिए इस पे,
कहाँ बनेगा, एक कट बनेगा यहाँ पे और दूसरा कट बनेगा सपोज करो यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मैच कर देंगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, इस पॉइंट और इस पॉइंट को बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब सुनो, अब हमें लेना है इस पॉइंट को सेंटर और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। कॉम्पस को रखो यहां पे और यहां से उठाओ और एक सेमी सर्कल इस तरह से ड्रॉ करोगे। ठीक है, इस पॉइंट, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हाफ हो गया ना, ये हो गया रेडियस। अब इस पॉइंट से ड्रॉ किया हमने क्या, सेमी सर्कल। ठीक, ओके। अब क्या करना है, ये थोड़ा सा और आपका कर्व आएगा। ठीक, ये हो गया आपका सेमी सर्कल। इस ओ को यहां से साइड करके थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इस पॉइंट से क्या करो, एक 90 डिग्री एंगल खींचो। पहले सेमी सर्कल बना लो, ठीक है, और यहां से 90 डिग्री खींचो। तो अब देखो, ये जो आपका कट करेगा इस तरह कुछ कट करेगा, है ना, इस पॉइंट पे कट करा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इस तरह से मैच कर लो, मानिए ट्रायंगल, देख रहे हो, इसको मान लो बी पॉइंट, ये हो गया आपका ओ, ये बी। ठीक है, इसको मान लो सी पॉइंट और इसको मान लो डी पॉइंट। ठीक है, अब देखो, ये जो आपका रेडियस हुआ, ये रेडियस हो गया आपका 9.3। ठीक है, अभी देखो, अब नेक्स्ट हम लोग जो कॉम्पास रखेंगे तो इस पॉइंट पर रखेंगे, देख रहे हो, इस पॉइंट पे कॉम्पास रखेंगे और रेडियस क्या लेंगे, यहां तक का, और फिर हम लोग एक इस तरह से इस पे कट मारेंगे। तो देखो, यहां पे रखने के बाद ये कहां कट जाता है, जहां भी कट जाएगा तो वही हमारा हो जाएगा 9.3, रूट अंडर 9.3। ये जो पॉइंट हुआ ना, ये वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा 9.3। क्या किया लास्ट में हम लोग, इस पे हमने रखा कॉम्पास को और इसे रेडियस लेते हुए इस पे इस तरह से कट करा, तो ये हो गया हमारा 9.3। तो इस तरह से हम लोग 9.3 रूट अंडर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर लाइन पे। तो यहां तक करने के बाद आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है, एक्सरसाइज 1.4 पूरी तरह से बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।